स्टोरी की स्टार्टिंग में हम चैंग को देखते हैं जो अपनी वाइफ रैन को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया करता था। रैन को ऐसे फिजिकली और इमोशनली टॉर्चर होते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक्चुअली में चैंग ने रैन से इसीलिए शादी की थी ताकि उसे अपने पेरेंट्स का रिवेंज ले सके, क्योंकि वह रैन के फादर को अपने पेरेंट्स का मर्डरर समझता था। रैन को लगता था कि वह उससे प्यार करता है, इसीलिए उसने उससे शादी की। लेकिन रैन को धीरे धीरे पता चल गया कि वह बस उसके फैमिली से रिवेंज लेने के लिए उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब रैन उसके ह्यूमिलेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए अब उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। लेकिन रैन उल्टा उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स की बात करने की। चैंग इतनी आसानी से रैन को डिवोर्स नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह रैन को टॉर्चर करके उसके पेरेंट्स को और ज़्यादा ह्यूमिलेट होते हुए देखना चाहता था। और उस डिवोर्स पेपर को फाड़ के फेंक देता है और बोलता है कि याद रखना, जो तुम्हारी फैमिली ने पाप किया है उसका प्राइस तुम्हें ही पे करना है। अब रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि चैंग उसे और कितना टॉर्चर करने वाला है। जल्द ही रैन की मॉम की कॉल आती है और वे रोते हुए बता रही होती हैं कि उसके फादर को हार्ट अटैक आ गया है और ऊपर से चैंग ने उसके फादर की कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया है और अब उनके पास पैसे नहीं है कि वे उसके फादर के ट्रीटमेंट को कैसे करवाएं। रैन उन्हें टेंशन लेने से मना करती है और कहती है कि वे पैसों का इंतजाम कर लेगी और चैंग को कॉल करती है, लेकिन वो उठा नहीं रहा होता है। इसीलिए उसके सेक्रेटरी को कॉल करके चैंग के बारे में पूछती है और उससे अपने फादर के लिए हेल्प मांगने के लिए आती है। और जब ही गेट रैन की कजन बेला खोलती है और बेला नाटक करने लगती है कि वे और चैंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। रैन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वे अपने ब्रदर इन लॉ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और उसे मारने लगती है, लेकिन जब ही चैंग आकर उसको रोक लेता है। रैन पूछती है कि बेला उसके साथ क्या कर रही है, लेकिन चैंग कहने लगता है कि तुम किस हक से मुझसे क्वेश्चंस कर रही हो। रैन कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो क्या मैं तुमसे क्वेश्चन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। चैंग कहने लगता है कि तुम्हारे फादर को हार्ट अटैक आया है और यहाँ पे तुम किसी और लड़की को देख के जेलस हो रही हो। रैन कहने लगती है कि मेरे डैड की हालत तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है और फुचेंग बोलने लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने हमारे फू फैमिली को बर्बाद कर दिया और हमारे सारे प्रॉपर्टीज को चुरा लिया था, इसलिए तुम्हारे फादर यही डिजर्व करते हैं। रैन रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके फादर को बचा ले, लेकिन चैंग कहने लगता है कि नील डाउन होकर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। और रैन को बुरा लगता है कि वह उसे ऐसे ह्यूमिलेट कर रहा है, इसीलिए बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि मेरे पीछे तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है। और बेला भी रैन के कैरेक्टर के बारे में उल्टा बोलने लगती है, लेकिन रैन चैंग से बताती है कि उसने उसी के बच्चे को कैरी किया है। लेकिन चैंग उसे अपने बेस्ट के टॉमी का रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि 3 साल पहले उसने अपने बेस्ट के टॉमी करवाई थी, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और पूछने लगता है कि वह बच्चा किसका है। रैन बार बार बोल रही होती है कि वह उसी का बच्चा है, लेकिन बेला भी उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन रैन को बेला पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वह हस्बैंड और वाइफ के बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही है और बेला का शरीफ बनने का नाटक शुरू हो जाता है। लेकिन रैन डीएनए टेस्ट करवाने को बोलती है, लेकिन चैंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसके बच्चे को अवॉर्ड करने को बोलता है। रैन उसे धमकी देने लगती है कि अगर आज वह उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वह उसकी सच्चाई सबको बता देगी कि कैसे वह उसे और उसकी फैमिली को ह्यूमिलेट कर रहा है। लेकिन चैंग बोलता है कि मुझे डराने की कोशिश मत करना। जल्दी उसका एक आदमी रैन को यहाँ से जाने को बोलता है और रैन नीचे गिर जाती है, जिस पर चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि रैन को टच करने के लिए तुम्हें किसने अलाउ किया। जल्दी रैन को होश आता है और वे देखती है कि वो ऑपरेशन थिएटर में है और वह चैंग से मिलना चाहती थी, लेकिन बेला जबरदस्ती उसका एबॉर्शन करवा देती है। अब रैन को बहुत ही रोना आ रहा होता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। जल्द ही उसकी मॉम आती हैं और उन्हें रैन की हालत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और आज रैन को रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने चैंग से शादी करने के लिए उन्हें इंसिस्ट किया। लेकिन उसकी मॉम अभी उसे अपने हेल्थ पर ध्यान रखने को बोलती हैं। रैन अपने डैड के बारे में पूछती है और उसकी मॉम बताती हैं कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए रैन सोचती है कि वे दोबारा चैंग से हेल्प मांगने के लिए जाएगी। रैन घर आती है तो चैंग पूछता है कि क्या तुमने उस नाजायज बच्चे को मार दिया और रैन हाँ बोलती है और चैंग उसे डिवोर्स पेपर पे साइन करके घर छोड़कर जाने को बोलता है। लेकिन रैन घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और बताती है कि सही में बच्चा उसी का था और उसने उसको चीट नहीं किया है और उसके पेरेंट्स की हेल्प करने को बोलती है। लेकिन चैंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या 20 साल पहले तुम्हारे फादर ने मेरे पेरेंट्स पर दया दिखाई थी। रैन कहती है कि अगर वह प्रूफ कर देगी कि वह बच्चा उसी का है तो क्या वह उसकी फैमिली से रिवेंज लेना छोड़ देगा। चैंग कहता है कि वह बच्चा तो नहीं, पर तुम कुछ कर सकती हो और उसे अपने आप को अनड्रेस करके यहाँ से क्लाइंब करते हुए बाहर जाने को बोलता है। रैन पूछती है कि सही में वह उसके फादर की हेल्प करेगा अगर वह ऐसा करेगी और चैंग हाँ बोलता है। इसीलिए रैन अपने आप को अनड्रेस करने लगती है और सोचती है कि अगर वह उसे ऐसे ह्यूमिलेट करके उसके फादर की हेल्प करना चाहता है तो वह अपने फादर को बचाने के लिए उसका ह्यूमिलेशन सहने के लिए भी तैयार है। और चैंग से बोलती है कि याद रखना जो तुमने कहा था
और उसका अबॉर्शन हुआ था, लेकिन फिर भी वह दर्द में क्लाइंब करते हुए बाहर जा रही होती है। लेकिन जैंग उसको रोक देता है और कहता है कि तुम एक मर्डरर के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हो। रैन बोलती है कि वे मेरे फादर हैं और उन्होंने मिस्टेक किया है और मैं उसको सही कर रही हूँ। लेकिन जैंग उसे कपड़े पहनने को बोलता है और यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन रैन बैक करने लगती है कि वह उसे पैसे दे दे, बाद में वह उसको वापस कर देगी, और वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। जैंग को गुस्सा आता है कि वह उस आदमी के लिए इतना कुछ सहने के लिए तैयार है। रैन रिक्वेस्ट करती है कि आज उसके फादर का ऑपरेशन है और उसे कैसे भी करके हॉस्पिटल बिल को पे करना है। लेकिन जैंग कहने लगता है कि वह आदमी मरना ही डिजर्व करता है और उसे पेपर पर साइन करने को बोलकर चला जाता है। अब रैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वह खुद की ज्वेलरीज को चोरी करने के लिए जाती है। और उसे याद आता है कि यह नेकलेस उसे चैंग ने दिया था, और उसे याद आता है कि कैसे दोनों ने शादी की थी और चैंग ने प्रॉमिस किया था कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। रैन को चोरी करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपने फादर की जान बचानी थी। लेकिन जल्दी चैंग उसको चोरी करते हुए देख लेता है। लेकिन रैन कहने लगती है कि ये सारी चीज़ें वैसे भी मेरी फैमिली की है। लेकिन चैंग कहने लगता है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और इसीलिए सब कुछ अब मुझसे बिलोंग करता है। और यहाँ पता चलता है कि चैंग ने शुरू से ही रैन को अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि उसके फैमिली से रिवेंज ले सके। रैन पैसों के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वह उसको वापस लौटा देगी। लेकिन चैंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं जो तुम मुझको लौटाओगी। रैन अपनी लाइफ को देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन चैंग कहने लगता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि लाइफ टाइम तुम्हें अपनी फैमिली के गुनाहों का प्राइस जो पे करना है। और उसने चोरी की थी, इसीलिए उसे बेसमेंट में बंद करवा देता है। और यहाँ पे बेला आके उसको परेशान करने लगती है कि उसके फादर के मरने या ना मरने से चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रैन बेला से उसके डैड को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन बेला कहने लगती है कि अपने गंदे हाथों से मेरे हाथ को टच मत करो। और रैन देखती है कि चैंग ने उसके रिंग को और नेकलेस को बेला को दे दिया है, जो उनके प्यार की निशानी थी। और रैन को बहुत ही दुख होता है और वह समझ जाती है कि चैंग ने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और बस वह शुरू से अब तक प्यार का नाटक करते हुए आ रहा था। रैन बेला से बाहर निकालने में हेल्प मांगती है, लेकिन बेला कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी और अगर मैं हैप्पी हो गई तो शायद मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन रैन उसे हिट करके बेसमेंट से भाग जाती है। लेकिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। जल्द ही चैंग आता है और रैन पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई। और रैन की मॉम रैन के साथ कुछ भी करने से मना करती हैं और कहती हैं कि जो भी गलती हुई है वो मेरे और रैन के डैड से हुई है, इसलिए वे रैन को जाने दे। लेकिन चैंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। रैन की मॉम कहने लगती हैं कि अब रैन के फादर भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और 20 साल पहले जो भी हुआ था उस बारे में रैन बिल्कुल भी नहीं जानती थी, इसीलिए उसको जाने देने को बोलती हैं और खुद चैंग के सामने बैक करने लगती हैं। लेकिन रैन उन्हें ऐसा करने से मना करती है और चैंग रैन पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा, और उसे ज़बरदस्ती अपने घर लेकर आता है। रैन की मॉम की तबीयत अभी ख़राब थी और रैन अपनी मॉम के पास जाना चाहती थी, लेकिन चैंग कहता है कि तुम मुझे सर्व करो और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिला दूंगा। रैन खुद को अनड्रेस करने लगती है और चैंग उसे क्लाइंब करके अपने पास आने को बोलता है और रैन ऐसा ही करती है और चैंग उसके साथ फोर्सली इंटीमेट होता है। बाद में हम देखते हैं कि चैंग ने रैन के साथ ज़बरदस्ती किया था, इसीलिए उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान होते हैं और उसे ब्लीडिंग भी हो रही होती है। लेकिन फिर भी दर्द में वे अपनी मॉम के पास जाती है और देखती है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है और उन्हें ऐसा देख के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जल्दी चैंग आता है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि सब उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन चैंग कहता है कि ये सब तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है। चैंग उसे पहले हॉस्पिटल चलने को बोलता है और रैन कहने लगती है कि सारी मेरी गलती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है और अब तो तुम बहुत ही हैप्पी होंगे। लेकिन चैंग कहने लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, जो तुम्हारी फैमिली ने गुनाह किया है वह इस लाइफ में तो खत्म नहीं होने वाली है। और रैन बोलने लगती है कि तुमने 3 लोगों की जान ले ली लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो, इसलिए वह खुद को मारने की धमकी देने लगती है और कहती है कि सारी मेरी गलती है, ना मैं तुमसे प्यार करती और ना मेरे फैमिली के साथ ये सब होता, इसलिए वह खुद को स्टैप कर लेती है। और आज उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने चैंग जैसे आदमी से प्यार किया। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और रैन अभी भी ठीक थी और बेला कहने लगती है कि तुम तो काफ़ी अच्छी किस्मत लेकर आई हो, स्टैप करने के बाद भी तुम बच गई। बेला बताती है कि अभी भी तुम्हारी मॉम जिंदा है और कहने लगती है कि चैंग उन्हें जल्दी जहर देके मारने वाला है और रैन को हर्ट करने लगती है और बताती है कि चैंग ने उसके डैड के एशेज को किसी सीवर में फिकवा दिया है। और ये सब सुनकर रैन को चैंग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है,
लेकिन ये सब बोलकर बेला रैन और चैंग के बीच में बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रही होती है। लेकिन असलियत में चैंग ने उसके फादर का प्रॉपर रिचुअल के साथ अंतिम संस्कार किया था और ऊपर से झूठ बोल देती है कि वह चैंग के बच्चे की मां बनने वाली है और कहती है कि चैंग को पहले से ही पता था कि तुमने उसके बच्चे को कैरी किया है, लेकिन तुमसे बस रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया। रैन को बेला पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे यहाँ जाने को बोलती है और जब भी वहाँ पे चैंग आता है और बेला का शरीफ बनने का नाटक शुरू हो जाता है, चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि अभी भी तुम में लोगों को बुली करने का स्ट्रेंथ बचा हुआ है और उसे बहुत कुछ बोलने लगता है। रैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों को बाहर जाने को बोलती है और बेला पेट दर्द होने का नाटक करने लगती है, इसीलिए चैंग उसको हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। रैन अपनी मॉम के बारे में पूछती है लेकिन चैंग उसको कुछ नहीं बताता है और ऊपर से बेला ने रैन को ह्यूमिलेट करने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया था और रैन को लगता है कि चैंग उसे टॉर्चर करना चाहता है, इसीलिए ये सब कर रहा है। और मीडिया वाले आके पूछने लगते हैं कि उसने किसके बच्चे को अवॉर्ड करवाया है और गो फैमिली ने खुद की जान लेने की कोशिश क्यों की और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लेकिन रैन उसके फैमिली के खिलाफ कुछ भी फालतू बोलने से मना करती है, लेकिन वे लोग फिर भी उससे क्वेश्चन करना बंद नहीं करते हैं। रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे जब भी वहाँ पे रैन के बचपन का दोस्त हान आता है और उसे अपने घर लेकर आता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। एक्चुअली में हान आज ही अब्रॉड से वापस लौट कर आया था और जब उसे रैन के बारे में पता चलता है तो उसे माफ़ी मांगने लगता है कि वह उसको अकेले छोड़कर चला गया था। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि हान बचपन से ही रैन को पसंद करता था, लेकिन रैन चैंग से शादी करने जा रही थी क्योंकि वह चैंग को ही प्यार करती थी, इसीलिए हान ने रैन से दूर जाना ही सही समझा और उसने अपने फीलिंग्स के बारे में रैन को नहीं बताया कि वह उसे कितना प्यार करता है और वह रैन को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसीलिए वह शादी के दिन ही अब्रॉड चला जाता है। लेकिन आज रैन को रियलाइज हो गया था और हान से कहती है कि तुम सही बोल रहे थे कि मैं चैंग के साथ खुश नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। रैन जा रही होती है लेकिन हान उसे रेस्ट करने को बोलता है, लेकिन रैन अपनी वजह से हान को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। लेकिन हान बताता है कि चैंग अभी किसी और टाउन में है तो शायद भी नहीं आएगा और रैन को पता चलता है कि चैंग किसी लड़की मिंग से शादी करने वाला है और रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि चैंग ने और कितने सीक्रेट्स को हाइड कर रखे हैं। हान बताता है कि जब वे कुछ टाइम के लिए कोमा में थी तो उस लड़की मिंग ने चैंग को शादी के लिए प्रपोज किया था और अब वे लड़की चैंग के साथ फू फैमिली में रह रही है। रैन को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने उसके बच्चे को मार दिया और अब वे किसी और से शादी करने के लिए जा रहा है। हान बोलता है कि चैंग उसे डिजर्व नहीं करता है, इसलिए उसके बारे में सोचने से मना करता है। लेकिन रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह चैंग से प्यार नहीं करती है तो उसे बुरा फील क्यों हो रहा है और उसे काम करने के लिए वे गले लगा लेता है। और जब भी वहाँ पर चैंग आता है और उसे लगता है कि रैन और हान के बीच में अफेयर चल रहा है, लेकिन रैन कहने लगती है कि हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है और तुम अपनी मिस्ट्रेस को लेकर घर आ गए हो और मेरे कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो। चैंग रैन पे गुस्सा करने लगता है और हान उसे रैन से दूर रहने को बोलता है और चैंग को पंच मारता है और चैंग हान को मारने जा रहा होता है, लेकिन रैन उसको रोक देती है और बोलती है कि हान मेरे भाई जैसा है और हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं और हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। हान को तो बुरा लगता है कि रैन उसे अपना भाई समझती है, लेकिन चैंग को अभी भी रैन की बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन रैन कहने लगती है कि शुरू से मैंने बस तुमसे ही प्यार किया, लेकिन आज मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। रैन को रोते हुए देखकर हान उसको गले लगा लेता है और यह देखकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने आदमी से हान को यहाँ से ले जाने को बोलता है। अब चैंग गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे इसके साथ मिलकर चीट कर रही थी, लेकिन रैन कहती है कि उसने उसे कभी भी चीट नहीं किया और वह बच्चा उसी का था और कहने लगती है कि बेला तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है वो ठीक है, लेकिन मैं और हान इनोसेंट है, फिर भी तुम मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। लेकिन चैंग बोलने लगता है कि तुम खुद को सही प्रूव करने के लिए झूठ बोले जा रही हो कि बेला ने मेरे बच्चे को कैरी किया है और रैन कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम खुद बेला से पूछ लो। अब रैन आके बेला से पूछती है तो बेला यहाँ पे झूठ बोल देती है कि उसने प्रेगनेंसी के बारे में उसे कभी नहीं बोला और उसने चैंग के बच्चे को कैरी नहीं किया है और यहाँ पे बेला चैंग की नजरों में रैन को झूठी ठहरा देती है। रैन को तो बेला पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वे जानबूझकर उसके और चैंग के रिलेशनशिप को खराब कर रही है। अब चैंग तो यही समझ रहा था कि रैन बस झूठ बोलती हुई आ रही है, इसलिए रैन की मॉम का ट्रीटमेंट रोकने को बोलता है। लेकिन रैन कहती है कि सही में मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और वह बच्चा तुम्हारा ही था। लेकिन चैंग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसे जबरदस्ती रूम में लेकर आता है और दूसरी साइड बेला मिंग को कॉल करके जल्दी से फू हाउस आने को बोलती है। इधर चैंग रैन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और रैन उसे अपने आप से दूर करती है
और कहती है कि क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो जो तुम ये सब कर रहे हो। लेकिन चैंग कहने लगता है कि तुम प्यार की बात मेरे सामने मत करना, ये बस तुम्हारी चीटिंग का पनिशमेंट है। जल्दी वहाँ पर मिंग आती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने को बोलती है और उसको पता था कि चैंग इतनी आसानी से रैन को डिवोर्स नहीं देने वाला है, इसलिए उसे कैसे भी करके चैंग को अपना बनाना था। अब चैंग रैन को दिखाने के लिए जानबूझकर मिंग के साथ डिनर पर चला जाता है और रैन सोचने लगती है कि सही में चैंग मिंग के लिए कुछ ज्यादा ही काइंड है जो उसके एक बार बोलने पर उसके साथ चला गया। अब चैंग ने रैन को दोबारा बेसमेंट में लॉक करके रखा था और मिंग उसे बेसमेंट से निकाल कर लेकर आती है और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने को बोलती है। रैन उस पेपर पर साइन करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह उसके सामने दो कंडीशंस रखती है। एक तो वह अपनी मॉम को अपने साथ लेकर जाएगी और दूसरा उसे पैसों की जरूरत थी और मिंग उसकी कंडीशन मानने के लिए तैयार हो जाती है। अब चुपके से हान रात में रैन को लेने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले ही चैंग उन दोनों को देख लेता है और कहने लगता है कि फिर से तुम अपने लवर के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। और हान चैंग पे गुस्सा करने लगता है कि वे रैन को और कितना टॉर्चर करने वाला है और चैंग उसे मारने लगता है। और रैन अपनी वजह से हान को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ जाने से मना कर देती है। चैंग उसके मॉम की धमकी देने लगता है और उनकी फोटो को दिखाता है और उसकी सारी बातें मानने को बोलता है। रैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने ऐसे आदमी से प्यार किया। बाद में चैंग मिंग पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि रैन के भागने में मिंग ने हेल्प की थी। अब मिंग झूठ बोलने लगती है कि रैन ने उसे ऐसे करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन चैंग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वह माफी मांगने लगती है और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए चैंग उसे मेडिसिन खिलाता है। अमिंग दोबारा से रैन के पास आती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने मुझको धोखा दिया। लेकिन फिर वे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ और वे रैन को चैंग से बोलने को कहती है कि उसके और हान के बीच में अफेयर चल रहा है और दोनों में नाजायज संबंध है। लेकिन रैन ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है और मिंग उसकी मदर की धमकी देने लगती है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वह उसकी मदर को मार डालेगी। थोड़ी देर बाद चैंग आता है और रैन बताती है कि मिंग उसकी मॉम को मारने की धमकी दे रही है और उसने कहा है कि मैं एडमिट कर लूँ कि मैं हान के साथ तुम्हें चीट कर रही हूँ। और चैंग कहने लगता है कि मतलब हान तुम्हारा लवर है, लेकिन रैन उस पर ट्रस्ट करने को बोलती है और हान को जाने देने को कहती है। लेकिन चैंग कहने लगता है कि हेल्प मांगने का ही कौन सा एटीट्यूड है और रैन उसको किस करने लगती है, लेकिन चैंग उसको अलग कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे जिस्म की भूख है और मैं बस चाहता हूँ कि तुम लाइफ टाइम बस पेन को फील करो। लेकिन रैन कहने लगती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है और उस चीज़ का पेन तो मैं फील कर ही रही हूँ। और ये सुनकर चैंग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम्हें ही पेन हो रहा है, और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और सोच रहा होता है कि मेरा सबसे बड़ा पेन तो ये है कि मैं अपने एनिमी की डॉटर के साथ हूँ, और कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ का हेल बना दूंगा और सोचता है कि इस हेल में मुझे तुम्हारे साथ रहना है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन जब भी वहाँ पर मिंग आती है और बोलने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, और रैन जानबूझकर बोलती है कि मैं और चैंग कपल हैं तो कपल वाली चीज़ें कर रहे हैं और कहती है कि अभी चैंग ने मुझे डिवोर्स नहीं दिया है तो हम अभी भी हस्बैंड और वाइफ हैं। लेकिन मिंग चैंग से कहने लगती है कि आप तो गो फैमिली से रिवेंज लेना चाहते थे और आप रैन को डिवोर्स देना चाहते थे, और फिर से भड़काने लगती है कि वे एक मर्डरर की डॉटर है। और ये सब सुनने के बाद चैंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वे रैन की किडनैपिंग करवा लेती है। इधर चैंग रैन के बारे में सोच रहा होता है जब वे बोल रही थी कि उसने उसको चीट नहीं किया है, इसीलिए वे डॉक्टर को कॉल करके उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने को बोलता है और सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैं तुम पे ट्रस्ट करने जा रहा हूँ, बस तुम मेरे ट्रस्ट को ब्रेक मत करना। अब मिंग एक आदमी वैंग के साथ मिलकर रैन को रूफ टॉप पे ले जाकर ऊपर से धक्का दे देती है और जल्द ही वहाँ पे चैंग आता है और वे वैंग को छुपने को बोलती है और चैंग से बोलने लगती है कि शायद रैन हान को पसंद करती है, इसलिए वे भागने की कोशिश कर रही थी। और ये सुनकर चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है। जल्द ही चैंग को बाहर से आवाज़ आती है और अभी भी रैन नीचे नहीं गिरी थी और वैंग उसको हर्ट करने लगता है। अब आवाज़ सुनकर चैंग जाने लगता है, लेकिन मिंग उसको रोककर पूछने लगती है कि आपने कभी रैन से प्यार किया था? एंगेजमेंट शादी बस रिवेंज के लिए था और आपके अंदर उसको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। चैंग को पता था कि वह रैन से प्यार करते हुए आ रहा था, लेकिन वह मिंग से झूठ बोल देता है कि वह बस उसे अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रहा था। और मिंग सोच रही होती है कि अब तो तुमने सुन ही लिया होगा कि चैन तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुम मरना ही डिजर्व करती हो। अब रैन ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है कि अगर चैंग उससे इतनी नफरत करता है तो ठीक है, और अपने हाथ को छोड़ देती है, जिससे वह सीधे फ्लोर पर नीचे गिरती है और उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि काश वो उसे मिली ना होती। और हम देख पाते हैं कि एक्सीडेंटली एक दिन रैन चैंग से मिलती है और फर्स्ट साइट में ही उसे चैंग से प्यार हो गया था।
अब आवाज सुन के चैंग आता है और देखता है कि रैंग नीचे गिरी हुई है और वह उसको बचाने के लिए ऊपर से जंप कर देता है। अब हम रैन को हॉस्पिटल में देखते हैं और जब वह होश में आती है तो अपने सामने हान को देखती है और वह मिसअंडरस्टूड कर लेती है कि उसे चैंग ने नहीं बल्कि हान ने बचाया है। अब चैंग होश में आता है तो वह रैन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं, इसलिए उसे रेस्ट करने को बोलती है। लेकिन अभी भी चैंग रैन के बारे में पूछता है और वह बोलने लगती है कि हाँ रैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। चैंग उसकी बातों को इग्नोर करके पूछता है कि कहीं रैन के नीचे गिरने में तुम्हारा हाथ तो नहीं था, लेकिन मिंग उसे एक फेक वीडियो दिखाती है कि रैन खुद ही विला से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियल में उस वीडियो में मिंग होती है जो रैन बनने का प्रिटेंड कर रही थी। अब रैन को लग रहा था कि चैंग उससे प्यार नहीं करता है क्योंकि उसने मिंग के साथ उसकी बातें सुन ली थी। हान उसे अपने साथ अब्रॉड चलने को बोलता है, लेकिन रैन अपनी मदर को छोड़कर ऐसा अकेले नहीं जा सकती थी, इसलिए हान कहता है कि वे जल्द से जल्द आंट को ढूंढ कर लाएगा और फिर वे तीनों कंट्री छोड़कर चले जाएंगे और रैन उसकी बात मान जाती है। रात में एक नर्स रैन को पॉइजन इंजेक्ट करने के लिए आती है, लेकिन रैन जग जाती है और नर्स झूठ बोल देती है कि वह चैंग के बोलने पर कर रही है और ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि पहले उसे चैंग ही मारना चाहता था और वह नर्स फोर्सली उसको इंजेक्ट करने लगती है। लेकिन जब भी वहाँ पे चैंग आके उस नर्स को रैन से अलग करता है और रैन कहने लगती है कि तुमने इस नर्स को मुझे मारने के लिए भेजा था, लेकिन चैंग कहने लगता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो और चैंग उस नर्स से पूछने लगता है कि उसे यहाँ पे किसने भेजा था और वह नर्स झूठ बोलने लगती है कि खुद रैन ने उसे ऐसा करने के लिए बोला था ताकि वह सिंपैथी गेन कर सके, लेकिन रैन कहने लगती है कि क्या मैं खुद को मारने के लिए बोलूंगी और चैंग उस नर्स को धमकाने लगता है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन अभी वह सच नहीं बता रही होती है और रैन कहने लगती है कि तुम सही में इस बार मुझ पर बिलीव कर रहे हो और चैंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर रूफटॉप से जंप किया था ताकि तुम हमारी फैमिली की इमेज को खराब कर सको और बता देता है कि मिंग ने उसकी वीडियो को दिखाई थी। लेकिन रैन को गुस्सा आता है कि वह मिंग की बातों पे बिलीव करता है और उसे गुस्से में बाहर जाने को बोलती है। अब चैंग को थोड़ा सा मिंग पे डाउट होता है, इसीलिए वह सीसीटीवी को दोबारा से चेक करने को बोलता है। जल्द ही हान की कॉल आती है और वह बताता है कि उसने उसकी मॉम को ढूंढ लिया है और रैन को अपनी मॉम को देखकर थोड़ा सुकून मिलता है। उसकी मॉम माफी मांगती है कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की और कहती है कि आगे से वे कभी नहीं करेंगी। उसकी मॉम बताती है कि चैंग ने उनका ध्यान रखा था जब तक वे हॉस्पिटल में एडमिट थी और कहती है कि चैंग बुरा आदमी नहीं है, बस वह पास्ट की चीजों को भूल नहीं पा रहा है। लेकिन रैन बोलती है कि चैंग के पेरेंट्स उसके डैड की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे और उसके डैड के मरने में चैंग का हाथ है, इसीलिए मेरे और चैंग के बीच में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। अब रैन अपनी मॉम के साथ इस कंट्री को छोड़ना चाहती थी और जल्दी चैंग हॉस्पिटल आता है और देखता है कि रैन यहाँ पर है और पूछने लगता है कि उसे इस प्लेस के बारे में किसने बताया और समझ जाता है कि पक्का हान ने उसकी हेल्प की है और कहने लगता है कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और फिर से तुम उस हान के साथ घूम रही हो। रैन बोलती है कि मैंने तुम्हें 1000 रुपये बता दिया कि मेरे और हान के बीच में कुछ नहीं है और कहती है कि वह अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोई फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं देने वाली है। लेकिन चैंग उसे दोबारा उसकी मॉम की धमकी देने लगता है, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि रैन की मॉम बिल्डिंग से जंप करने के लिए जा रही हैं और ये सब वे बेला के कहने पर कर रही होती हैं और चैंग से कहती हैं कि रैन बिल्कुल इनोसेंट है और जो भी पास्ट में गलती हुई थी वो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने की थी, इसीलिए सब कुछ सही करने के लिए वे जंप कर देती हैं। और आज रैन ने अपने डैड के साथ साथ अपने मॉम को भी खो दिया था और अब रैन को चैंग पे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके पेरेंट्स को छीन लिया और कहने लगती है कि बस मैं तुमसे नफरत करती हूँ और बेहोश हो जाती है। अब होश में आने के बाद वे कुछ खा नहीं रही होती है और चैंग को अपनी नज़रों से दूर जाने को बोलती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसी की वजह से सुसाइड किया है और उसे स्टैब करने के लिए जाती है। लेकिन चैंग उसे खुद को हर्ट करने से मना करता है और उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाता है और उसे पता था कि वह अपनी मॉम की वजह से बहुत ही दुखी है, इसीलिए उसको गले लगा लेता है और रैन रोते हुए कहने लगती है कि अब तो मेरे डैड और मॉम भी नहीं रहे और मैं एक ऑर्फन बन चुकी हूँ। लेकिन चैंग सोच रहा होता है कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जल्दी हान रैन को कॉल करता है और बताता है कि उसने उसकी मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था और उनके मरने के पीछे चैंग नहीं बल्कि बेला का हाथ है और ये सुनकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वह बेला के पास जाती है और देखती है कि बेला किसी और आदमी के साथ है और वह उसकी वीडियो बना लेती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने उसकी मॉम को बिल्डिंग से जंप करने के लिए फोर्स क्यों किया और बेला बता देती है कि वह बस मिंग के बोलने पर कर रही थी क्योंकि मिंग ने उसको ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। अब यहाँ पे रैन को पता चलता है कि अब तक जो भी चैंग और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वे सब मिंग ने बेला को करने के लिए कहा था ताकि मिंग खुद चैंग से शादी कर सके। अब रैन ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और जिससे बेला डर जाती है,
इसीलिए रैन बेला को डरा के उसके कार्ड्स को ले लेती है। अब रैन को बुरा लगता है कि मिंग की वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया और इसका रिवेंज उसे कैसे भी करके मिंग से लेना था। अब चैंग रैन के बारे में पता लगा के उसके पास आता है और रैन उसे यहाँ पे मिंग की सारी सच्चाई बता देती है कि उसने उसकी मॉम को बिल्डिंग से जंप करने के लिए बोला था। लेकिन चैंग कहने लगता है कि वह बच्चा तो हान का था ना, उसके बारे में तुम क्या बोलना चाहती हो। लेकिन रैन कहती है कि वह बच्चा उसी का था और अगर आज वह उस पर बिलीव नहीं करेगा तो वह अपनी जान दे देगी। और चैंग कहता है कि बिल्कुल तुम मर सकती हो। और रैन ऊपर से जंप करने के लिए जाती है लेकिन चैंग उसको रोक देता है और कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो। अब रैन को मिंग से रिवेंज लेना था, इसलिए वह चैंग के क्लोज रहना चाहती थी और उसे घर चलने को बोलती है। अब चैंग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा ट्रिक्स प्ले करना चाह रही है। अब उसके बोलने पर चैंग उसे कार में लाकर बैठा देता है लेकिन रैन उसे घर साथ में चलने को बोलती है और कहती है कि वे कुछ टाइम उसके साथ बिताना चाहती है। अब चैंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन रैन तो ये सब रिवेंज लेने के लिए नाटक कर रही होती है। जल्द ही हान आता है और रैन को चैंग को हमेशा के लिए छोड़कर अपने साथ अब्रॉड चलने को बोलता है लेकिन रैन मना कर देती है। लेकिन हान कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो। रैन कहने लगती है कि मैं चैंग से प्यार करती हूँ लेकिन हान उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन चैंग कहता है कि तुम मत भूलो कि रैन मेरी वाइफ है और अभी भी ये मुझसे प्यार करती है। रैन तो मन में हान से माफी मांगती है लेकिन वैसे वह बोलती है कि वे अपनी मर्जी से फू हाउस जा रही है और जानबूझकर बोलती है कि चैंग मेरा हस्बैंड है और मुझे पसंद नहीं कि कोई तीसरा हमारे बीच में इंटरफेयर करे और चैंग के साथ चली जाती है। अब मिंग देखती है कि चैंग और रैन दोनों साथ में है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन रैन कहने लगती है कि तुम बस एक मिस्ट्रेस हो इसलिए तुम्हें दूर रहना चाहिए। लेकिन मिंग कहने लगती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ और चैंग से रैन को यहाँ से भेजने को बोलती है। लेकिन चैंग अपने सेक्रेटरी से रैन को घर के अंदर ले जाने को बोलता है और किसी काम से अपनी कंपनी के लिए निकल जाता है। और रैन मिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरह से पता चल गई है इसलिए अब तुम मुझसे संभल के रहना और कहती है कि जल्द ही मैं सारे एविडेंस को कलेक्ट करके तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। रात में छुपके से हान फू हाउस आता है और रैन को वहां से चलने को बोलता है लेकिन रैन उसे यहाँ से जाने को बोलती है लेकिन हान जा नहीं रहा होता है। और जब भी वहाँ पर चैंग आता है और फिर से वे रैन और हान को लेकर मिसअंडरस्टूड कर लेता है, हान को मारने लगता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और चैंग अपने सेक्रेटरी से बोलकर हान को यहाँ से ले जाने को कहता है और रैन को जबरदस्ती बात देने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि हान ने उसको टच किया है और कहने लगता है कि तुम्हें हान के साथ चीट करने में ज़रा सा भी शर्म नहीं आई। और इस वक्त उसे रैन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन रैन बोलने लगती है कि अब तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मारकर अपने रिवेंज को पूरा कर लिया तो मुझे जाने दो। और चैंग को लगता है कि वह डिवोर्स लेकर हान के पास जाना चाहती है और उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि वह हान का बच्चा है। और वह गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि वह शुरू से हान के साथ मिलकर उसको चीट कर रही थी और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन बाद में उसका ध्यान भी रख रहा होता है और अब रैन को फीवर था और इस बारे में मेड हान को कॉल करके बताती है और हान रैन का ध्यान रखने को बोलता है। जल्द ही चैंग आता है और वह बहुत ही उदास दिख रहा था। रैन की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि चैंग बहुत ही ड्रिंक कर रहा है और उसे रोते हुए देखती है और वह पूछने लगती है कि क्या वह रो रहा था और चैंग उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रैन बोलती है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो और चैंग बोलता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं बस तुमको पाना चाहता हूँ और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और बाहर से ये सब देखकर मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में जब चैंग की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके पास मिंग है जबकि उसको याद था कि वह रात में रैन के साथ था। अब मिंग ऐसे दिखाने की कोशिश करती है जैसे वह फर्स्ट टाइम उसी के साथ इंटीमेट हुई है। अब चैंग वहां से जाने लगता है लेकिन मिंग जाने नहीं दे रही होती है और चैंग बोलता है कि बस मैंने तुम्हें रैन समझ लिया था और मैं रैन को डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ और कहता है कि वह उसको कंपनसेट कर देगा और वहां से चला जाता है। और मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और अब वे वैंग से रैन को मारने को बोलती है लेकिन वैंग चैंग के डर से मना कर देता है। इसीलिए अब मिंग खुद ही रैन को मारने की सोचती है और रैन को बताती है कि उसके फादर उसी की वजह से मरे हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि रैन के फादर ऑलरेडी बहुत ही बीमार थे और मिंग ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया था। रैन बोलने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और मिंग कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और धीरे धीरे मैं तुम्हारे सारे क्लोज वन को तुमसे छीन लूंगी और कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स और बच्चे को मैंने ही मारा था और अब हान का टर्न है। रैन को मिंग पर बहुत ही गुस्सा आता है और उसको धक्का दे देती है और उसे मारने जा रही होती है लेकिन चैंग उसको रोक लेता है। लेकिन रैन तो इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि उसको मारने के लिए चाहती है लेकिन चैंग उस पर गुस्सा करने लगता है और रैन को बुरा लगता है कि वह अभी भी मिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है इसलिए उसको स्टैप कर देती है। चैंग मिंग को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है और ये देखकर रैन बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। मेड से रैन को पता चलता है कि लास्ट नाइट चैंग मिंग के बेडरूम में था और रैन को लगता है कि जब भी चैंग मिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है और उससे प्यार करने का बस दिखावा करता है।
अब चैंग बहुत ही हर्ट था कि रैन उससे इतनी नफरत करती है कि उसने उसको मारने की कोशिश की और उसे पता चलता है कि घर की मेड हान के साथ मिली हुई है और वह रैन से रिलेटेड मैसेज हान को डिलीवर करती है। इसलिए गुस्से में चैंग रैन के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि अब वह किसके साथ सोने का प्लानिंग कर रही है और रैन कहने लगती है कि तुम खुद ही कल रात मिंग के साथ थे और मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो। चैंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है, लेकिन रैन बोलती है कि मेरे सामने ये सब मत बोलो और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि अभी तक वे चैंग पर गलत ब्लेम लगाती हुई आ रही थी कि उसने उसके पेरेंट्स को मारा है, जबकि सबके पीछे मिंग का हाथ था, इसलिए उसको गले लगा लेती है। चैंग सारे नफरत को खत्म करके एक नई शुरुआत करने को बोलता है और रैन भी नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। लेकिन उससे पहले रैन कहती है कि वह पास्ट की चीज़ों को बीच में लेकर नहीं आएगा और उसे कहीं जाने से रोक टोक नहीं करेगा और उसके अकाउंट को भी ब्लॉक करने से मना करती है। लेकिन अभी चैंग उसे बाहर जाने से मना करता है। रैन कहती है कि मेरे और हान के बीच में कुछ नहीं है और हम दोनों भाई बहन की तरह हैं और चैंग उसे बार बार हान का जिक्र करने से मना करता है। और अब यहाँ पे देख के लग रहा था कि दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक है। अब वैंग मिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है और मिंग उससे बच्चा चाहती थी, इसीलिए वैंग उसके साथ इंटीमेट होता है क्योंकि दोनों पहले से लवर्स थे। लेकिन मिंग तो इसीलिए बच्चा चाहती थी ताकि वह प्रूव कर सके कि वह चैंग की वजह से प्रेग्नेंट है। यहाँ पता चलता है कि जब चैंग उस दिन सो रहा था तो जानबूझकर मिंग चैंग और रैन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए उसके साथ सो जाती है। इधर हम देख पाते हैं कि चैंग रैन को आकर गले लगा लेता है और रैन सोचती है कि अभी तक चैन उससे नफरत और उसका इंसल्ट करते हुए आ रहा था, लेकिन आज कितने टाइम बाद उसने उसको इतने प्यार से गले लगाया है। चैंग भी बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम दोनों ऐसे यूज्ड टू नहीं है, इसलिए जाने लगता है। लेकिन चैन कहती है कि तुमने ही नई शुरुआत करने के लिए कहा था तो हमें इन चीज़ों के लिए यूज्ड टू होना चाहिए और उसको किस करती है। और अब चैंग तो रुकने वाला कहाँ था, इसलिए उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग रैन को ही देखे जा रहा था और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह उससे माफ़ी मांगता है कि वह लास्ट नाइट थोड़ा सा वाइल्ड हो गया था और बाद में वह रैन को बाहर लेकर जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन रैन कहने लगती है कि हमारी शादी 1 साल पहले ही हो चुकी है और उसे उठने को बोलती है। लेकिन चैंग बोलता है कि ये मेरा लव प्रपोजल है और रैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और चैंग बहुत ही हैप्पी था कि वे दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। और जब एक पुलिस वाला आता है और रैन को अरेस्ट करके ले जाने लगता है क्योंकि उसने मिंग को मारने की कोशिश की थी। और जब भी कोई आदमी चैंग पे अटैक कर देता है और रैन समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर उसको ट्रैप किया है। अब जेल में मिंग के बोलने पर कुछ प्रिजनर्स उसको हर्ट करने लगती हैं और उसके रिंग को भी तोड़ देती हैं जो चैंग ने उसको प्रपोज करते टाइम पहनाया था। जल्द जेल में वैंग आता है और उसके साथ जबरदस्ती करते टाइम वीडियो बना लेता है। इधर चैंग को पता चलता है कि वैंग ने रैन को ऊपर से धक्का दिया था, इसलिए वह गुस्से में उसके घर जाता है और यहाँ वैंग भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन चैंग उसके घर पहुंच जाता है और वैंग नाटक करने लगता है कि रैन उसको सिड्यूस कर रही थी और रैन उसको चीट कर रही है। लेकिन चैंग उसे बहुत ही मारता है क्योंकि उसने रैन पर हाथ डालने की कोशिश की थी। अब जेल में मिंग आती है और रैन देखती है कि मिंग ने हान को भी हर्ट कर दिया है। अब मिंग हान के सेफ्टी के बदले रैन के सामने कंडीशन रखती है कि उसे चैंग को बताना है कि उसने वैन के बच्चे को कैरी किया था। अब हान के लिए रैन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हान उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि अगर चैंग को पता चलेगा कि तुम्हारा अफेयर वैंग के साथ चल रहा है तो वह तुमको मार डालेगा। और हान उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग के आदमी हान को बेहोश कर देते हैं। अब रैन सोचने लगती है कि जब चैंग को पता चलेगा कि उसने उसको धोखा दिया है तो वह कैसे रिएक्ट करने वाला है। जल्द चैंग रैन से मिलने के लिए आता है और अब उसे जेल से बाहर निकलवाने वाला था, लेकिन रैन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहना चाहती थी और बस मैं रिवेंज लेने के लिए तुम्हारे क्लोज आई थी और तुम्हारे साथ रह के मुझे बहुत ही घिन आती है। और ये सब सुनकर चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह बस प्यार का नाटक कर रही थी। लेकिन रैन कहने लगती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मर जाओ। और यह सुनकर बेचारे चैंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और ऊपर से उसको डिवोर्स पेपर साइन करने को बोलती है। और चैंग को बुरा लगता है कि वह उससे दूर जाना चाहती है और रैन कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मत भूलो कि मेरे डैड ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। और ये सुनकर चैंग उसको थप्पड़ मारता है और गुस्से में डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और कहता है कि अब तुम बहुत ही रिग्रेट करने वाली हो। लेकिन ये सब करके रैन को बहुत ही बुरा फील हो रहा था कि उसने ऐसे चैंग को हर्ट किया। और बाद में मिंग रैन को हर्ट करने लगती है और उसके फेस को खराब करना चाहती थी ताकि चैंग उससे कभी प्यार ना करे। लेकिन बेला उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मिंग बेला को धमकी देने लगती है और रैन को हार्म करने को बोलती
बोलती है, लेकिन जब भी वहाँ पे हान मिंग के फादर के साथ पहुँचता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी मिंग रैन को इंजर्ड कर देती है। इसीलिए हान गुस्से में मिंग को स्टैब कर देता है और मिंग को धमकी देता है कि अगर आगे से उसने रैन के साथ कुछ भी करने के बारे में सोचा तो उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। और वे रैन को जेल से निकलवा लेता है और उसने रैन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए अपने कंपनी का ऑलमोस्ट शेयर मिंग के फादर के नाम ट्रांसफर कर दिए थे और उसे अब्रॉड लेकर जाना चाहता था। लेकिन रैन उसे चैंग के पास ले चलने को बोलती है, लेकिन हान उसे दोबारा से चैंग की लाइफ में नहीं जाने दे सकता था, इसीलिए उसको बेहोश कर देता है। और वे रैन के सारे मेमोरीज को इरेज करवाना चाहता था जो उसने चैंग के साथ स्पेंड किया था और उसे हिप्नोटाइज करवा के चैंग के बारे में भुलवा दिया जाता है। इधर कुछ देर बाद चैंग होश में आता है तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि जेल से आने के बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और वे बहुत ही टाइम से कोमा में थे। चैंग रैन के बारे में पूछता है, लेकिन सेक्रेटरी कहने लगता है कि आप मिस रैन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं जबकि उन्हीं की वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन चैंग के पूछने पर सेक्रेटरी बताता है कि वे अभी भी जेल में हैं। लेकिन चैंग को इंटरनेट से पता चलता है कि रैन जेल से बाहर आ गई थी और चैंग अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करने लगता है कि वे ऐसे प्रॉब्लम को डील कर रहा था। जल्द ही सेक्रेटरी आके बताता है कि उसे जेल से पता चला है कि मिस रैन का सर्जरी हुआ था और जिस कारण उनकी मौत हो गई। और ये सुनकर चैंग बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि रैन उसको छोड़कर चली गई और अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगती है। इधर हान रैन को अब्रॉड लेकर चला जाता है। कुछ दिन बाद हम चैंग को देखते हैं जो अभी भी रैन के बारे में ही सोच रहा था और उसे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और जल्दी उसको पता चलता है कि हान अब्रॉड चला गया है और उसने अब्रॉड जाने से पहले मिंग के फादर को अपनी कंपनी का शेयर ट्रांसफर किया था। और अब चैंग को डाउट होता है कि पक्का रैन जिंदा है क्योंकि हान ऐसे अपने शेयर को किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकता है और उसने पक्का रैन को जेल से बाहर निकलवाने के लिए मिंग के फादर के साथ डील किया होगा। इधर रैन होश में आती है और वे चैंग के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन उसे ऐसा फील होता है जैसे उसका कोई अपना उससे दूर चला गया हो। बाद में चैंग वैंग को सच बोलने को कहता है और वैंग बता देता है कि सब कुछ मिंग ने किया था। मिंग ने रैन के कैरेक्टर के बारे में ऐसा दिखाया कि उसका अफेयर उसके और हान के साथ चल रहा है और रैन के पेरेंट्स के मरने के पीछे भी मिंग का ही हाथ था और बता देता है कि रैन अभी भी जिंदा है। इधर इंटरनेट पे रैन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और उसके पेरेंट्स की मौत के पीछे फुचेंग का हाथ है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। अब मिंग आके नाटक करने लगती है कि उसने उसके बच्चे को कैरी किया है, लेकिन चैंग को तो अब मिंग की सच्चाई पता थी, इसीलिए जबरदस्ती उसका एबॉर्शन करवाने के लिए ले जाता है क्योंकि उसने भी रैन के साथ ऐसा ही किया था। अब मिंग की हालत को देखकर उसके फादर सच बता देते हैं कि उसने हान के कहने पर झूठे रूमर्स फैलाए थे कि रैन मर चुकी है। अब चैंग मिंग के बदले उसके फादर को रैन के बारे में पता लगाने को बोलता है। इधर रैन बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी क्योंकि उसे कुछ भी सही से याद नहीं था और हान उसे ऐसे हैप्पी देखकर बहुत ही हैप्पी था। रैन हान को थैंक यू बोलती है कि वे इन दिनों उसके साथ है और वे हान के बोलने पर पास की चीज़ों को भुलाकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रही थी। इधर चैंग रैन की फोटोज देखने में लगा था और उसे रैन की बहुत ही याद आ रही होती है जब भी उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि उन्हें मिस रैन के बारे में पता चल गया है। अब रैन एक क्लिनिक में काम कर रही थी और चैंग उसको देख के गले लगा लेता है, लेकिन रैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया और क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे एनिमी की डॉटर हूँ। चैंग बोलता है कि मुझे पता है कि पहले मेरी गलती थी और तुम मुझे उसके लिए सजा दे सकती हो, लेकिन मुझे ऐसे नफरत भरी निगाहों से मत देखो, और कहता है कि मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। रैन उसे जाने देने को बोलती है, लेकिन चैन उसको जबरदस्ती किस करने लगता है और रैन उसको स्टैप कर देती है। चैंग पास की सारी चीज़ों को भुलाकर नई शुरुआत करने को बोलता है और जब ही हान आता है और चैंग को मारने लगता है और कहता है कि तुम रैन का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और चैंग अपने आदमी से हान को यहाँ से ले जाने को बोलता है। चैंग रैन से उसे एक और चांस देने को बोलता है और कहता है कि वह धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। रैन कहती है कि अगर वह हान को जाने देगा तो वह उसकी सारी बात मानने के लिए तैयार है और चैंग उसकी बात मान जाता है और उसे वापस चाइना लेकर आ जाता है। रैन जब फू हाउस को देखती है तो उसे बहुत ही फेमिलियर लगता है क्योंकि उसे शादी के बाद कोई भी चीज़ें याद नहीं थी। रैन हान को जाने देने को बोलती है, लेकिन चैंग कहता है कि बस तुम मेरी बात मानती रहो और मैं हान को छोड़ दूंगा। सेक्रेटरी चैंग को आकर बताता है कि उन्हें पता चला है कि मिस रैन के 3 सालों की मेमोरीज को इरेज करा दिया गया है और उन्हें उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। चैंग कहता है कि सही है कि रैन को कुछ याद नहीं है क्योंकि अब मैं रैन को बस ब्यूटीफुल मेमोरीज देना चाहता हूँ। रैन जब घर के अंदर आती है तो उसे सब कुछ बहुत ही फैमिलियर सा लग रहा होता है और वह चैंग से पूछने लगती है कि वह उससे क्या चाहता है।
चैंग बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे पता है कि तुम अपनी मेमोरीज को भूल चुकी हो। और बताता है कि तुम मेरी वाइफ हो और उसे उनके मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाता है और रैन को याद आता है कि चैंग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। चैंग उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाया करती थी, तो शायद तुम्हें आज भी मेरे लिए खाना बनाना चाहिए। अब रैन किचन में होती है और चैंग उसे ही देखे जा रहा था और रैन बहुत ही इरिटेट हो जाती है। रैन को याद आता है कि हान ने कहा था कि चैंग अच्छा आदमी नहीं है और उसने बस उसको हार्म किया है। अब रैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या बनाए और दोनों के बीच में एक प्यारा सा नोकझोंक चलने लगता है। चैंग बोलता है कि अगर तुम नहीं करना चाहती हो तो मत करो, लेकिन रैन खाना बनाने की कोशिश करती है और उसे ऐसे खाना बनाते हुए देखकर चैंग हंसने लगता है। अब थोड़ी देर बाद रैन बेकार सा खाना बनाकर लाती है जो चैंग से खाया नहीं जाता है। अब चैंग फिर से हान का नाम लेकर उसे बाहर चलने को बोलता है और उसे एक रिंग देता है और रिंग को देखकर रैन के मेमोरीज वापस आ जाते हैं और चैंग को गले लगा लेती है और बताती है कि उसको सब कुछ याद आ गया है। अब ड्रामे की एंडिंग में हम चैंग को देखते हैं जो प्रॉपर सेरेमनी के साथ रैन के साथ शादी करता है और अब दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे और जल्दी चैंग को पता चलता है कि रैन फिर से माँ बनने वाली है और ये जान के चैंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था और अब दोनों के बीच में सब कुछ हैप्पी था और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।